आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। ईद उल फित्र के दिन ईदगाह पर फ़लस्तीन के झंडे को लेकर जो शहर में विवाद खड़ा है, मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के उस वक्त के बयान पर, जिस पर उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया उस नौजवान से जिसने फ़लस्तीन का झंडा ईदगाह ग्राउंड पर लहराया। कल तेवासी की रात उन्होंने एक प्रोग्राम में, ईद मिलन प्रोग्राम में अपनी सफाई दी, जिसमें उन्होंने निहाली लीडरान, निहाली वर्कर्स पर अपनी बौछार कर दी, जिस पर उन्होंने कहा कि ईदगाह इबादत की जगह है, ये कोई एहतजाज की, आंदोलन की जगह नहीं है। कई सारी बातें कही इस मौजू को लेकर। जानते हैं कि क्या सफाई है शहर के एक नामवर लीडर मुस्तकीम डिग्निटी की, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ईदगाह पर फ़लस्तीन का झंडा लेकर जो नौजवान खड़ा हुआ वो कोई एहतजाज नहीं था। एहतजाज और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचना, ये दो अलग अलग चीज़ थी। उस नौजवान ने फ़लस्तीन का झंडा लेकर लोगों की तवज्जो, अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचा और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हुआ, और आज उस पर बात हो रही है। पिछले 6 महीने से फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गाज़ा पर इसराइल की बमबारी से वहाँ पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 34,000 लोग मारे गए। उसमें बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन सभी लोग थे। जंग का भी अपना एक कायदा होता है, मगर इसराइल ने सारे कानून यूएनओ के और दुनिया के तहस नहस करके गाज़ा पर जो मुसलसल बमबारी कर रहा है उसकी मज़म्मत हम अव्वल दिन से करते आए हैं। मालेगांव शहर का अपना एक रिश्ता फ़लस्तीन से रहा है। जो लोग अब ये कहते हैं कि ऑफिस में बैठकर उन्हें माजी मालूम होना चाहिए कि निहाल साहब ने फ़लस्तीन बचाओ कमेटी बनाई, उस पर हमेशा फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से एहतजाज होते रहा। अभी जो गाज़ा पर हमला हुआ, मालेगांव शहर में सबसे पहले फ़लस्तीन बचाओ कमेटी ने उस पर मीटिंग ली, उसकी मज़म्मत की और करारदाद मंजूर करके इंडियन सरकार और यूएनओ तक भेजा। कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार इसराइल के हमले के फ़ौरन बाद ये बात बोली कि इसराइल के साथ है, उसको दूसरे ही दिन अपनी पॉलिसी बदलना पड़ी, क्योंकि गांधी के वक्त से वाजपेयी के वक्त तक फ़लस्तीन से हमारे मुल्क का हमदर्दाना और दोस्ताना ताल्लुक़ रहा है। और एमएलए साहब जो उस लड़के से लाताल्लुकी का इजहार किए, ये कहीं न कहीं बुज़दिलाना बयान था और अब उसकी लीपापोती की जा रही है। मेरा यही बोलना है कि फ़लस्तीन के नाम पर कोई भी एहतजाज, कोई भी अपनी तवज्जो अपनी तरफ खींचे, हमारा उससे ताल्लुक़ रहा है, हमारा उससे ताल्लुक़ रहेगा। जैसा कि कल के बयान में मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने ये बात कही कि वो नौजवान उसके वालिद निहाल अहमद के एक ख़ास वर्कर और करीबी थे, ये उनका बेटा है। और इसके बाद इन्होंने पुरानी जनता दल और मौजूदा समाजवादी पार्टी शहर मालेगांव के ताल्लुक से भी कहा, बंद ऑफिस और कुछ छचन लोगों को बेवकूफ़ बनाना। इस पर क्या मुकम्मल वजाहत रहेगी एक सीनियर लीडरों में शुमार किए जाने वाले मुस्तकीम डिग्निटी से, जानते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस शहर में निहाल साहब के नज़रिए को मानने वालों में ही इतनी हिम्मत है, और ये बात उन्होंने खुद साबित कर दी कि इस तरह की हिम्मत का काम निहाल साहब को मानने वाले या उसके नज़रिए को फॉलो करने वाले ही कर सकते हैं। ये पूरा शहर बोलता है, यहाँ तक कि जो आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये बात मान रहे हैं कि उनका ताल्लुक़ निहाल साहब से रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस शहर में हमेशा हिम्मत, दिलेरी और निडरी से कोई बात अगर कर सकता है, कोई अपनी बात मनवा सकता है, तो वो सिर्फ निहाल साहब का नज़रिया है। वो नज़रिए में बुज़दिली नहीं है, वो नज़रिए में पुलिस की चापलूसी नहीं है, वो नज़रिए में सरकार की तरफ से बुज़दिलाना बयान देना ये नहीं है। इसलिए ये तो अच्छी बात है
कि उन्होंने खुद ये बयान दे दिया कि ये शहर में अगर हिम्मत और बहादुरी किसी में हो सकती है तो वो सिर्फ निहाल साहब के मानने वालों में ही हो सकती है, जबकि उनके वालिद निहाल साहब को मानने वाले हो सकते। मुझे उनके वालिद की हिस्ट्री फ़िलहाल नहीं मालूम, मेरा ताल्लुक़ भी उस नौजवान से कुछ नहीं था, मगर फ़लस्तीन का झंडा उठाया जब हमको ये बात का इल्म हुआ और ये मालूम पड़ा कि उस नौजवान को हथकड़ी लगा कर ले जाया गया, तो उसके बाद हमने आला पुलिस ऑफिसरान से मुसलसल बातचीत की, मगर ज़्यादातर ऑफिसरान ने लाताल्लुकी का इजहार किया। और जब हमको ये समझा कि वो कैंप पुलिस स्टेशन में है, तब हम वहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब ये है कि हमने तो ये नहीं कह दिया कि हमारा ताल्लुक़ नहीं है। अगर आज उस नौजवान की हौसला अफजाई नहीं की जाती हमारी तरफ से, तो ये शहर में हम जो बोल रहे हैं कि इस शहर में दबदबा ख़त्म होते जा रहा है और इस शहर का दबदबा ख़त्म हो गया है, ये कहीं ना कहीं आज के मौजूदा एमएलए जो हैं उनकी ही वजह से इस शहर का दबदबा ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि हर वक्त इनका जो तरीक़ाकार है वो चापलूसी और बुज़दिली का रहा करता है, और हम ये चाहते हैं कि ये शहर हमेशा बहादुरी से हर एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा है और बहादुरी से ही जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहना चाहिए। अगर दुनिया में कहीं भी किसी पर जुल्म होता है तो मालेगांव शहर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। ये इसलिए ये रवायत है क्योंकि ये निहाल साहब का शहर है और निहाल साहब ने इस शहर में तहरीक और किस तरह से एहतजाज किया जाए इस शहरियान को सिखाया, और यही वजह है कि आज भी ये शहर निहाल साहब के उसूलों पर चल रहा है। जो भी लोग इस शहर में बुज़दिली का सबूत देंगे, ये शहर कभी उनके साथ नहीं रहेगा। और आने वाले वक्त में, मैं इससे पहले भी बोला कि जिस आदमी का फ़लस्तीन का झंडा उठाने वाले नौजवान से ताल्लुक़ नहीं है, इसका दूसरा मतलब है कि उनका फ़लस्तीन से ताल्लुक़ नहीं है, फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है। और जिनका फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों का ताल्लुक़ नहीं है, उनका इस शहरियान से भी ताल्लुक़ आने वाले वक्त में नहीं रहेगा। आप देख लेना, क्योंकि फ़लस्तीन से हमेशा से इस शहर ने एक हमदर्दी का ताल्लुक़ रखा है, इसलिए आज उन्हें अपनी सफाई और लीपा पोती करना पड़ रही है, जबकि उनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर उस वक्त ये उससे लाताल्लुकी का इजहार नहीं करते तो पुलिस इस तरह की कार्रवाई करने की तरफ नहीं गई होती। ये सिर्फ इनकी जो बुज़दिलाना बयान है, यही वजह बनी कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अभी आपके चैनल पे भी उन्होंने जो जो बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों को खुश करना, पुलिस डिपार्टमेंट को खुश करना, सरकार तक ये मैसेज देना कि मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं पुलिस का आदमी हूँ, इसलिए मैं इस तरह का बयान दे रहा हूँ। उनको मालेगांव शहर के लोगों से, मालेगांव के शहर के लोगों के अंदर जो हमदर्दी है या मालेगांव शहरियान का जो ताल्लुक़ है फ़लस्तीनी लोगों से, या जो रूहानी ताल्लुक़ है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हर वक्त चापलूसी और बुज़दिलाना बयान देकर पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार और फ़िरका परस्तों को खुश करने का काम किया करते हैं। कल के बयान में मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने एक बात कही, ईदगाह ग्राउंड पर फ़लस्तीन के झंडे को लेकर जो नौजवान ने झंडा लहराया, उन्होंने ये बात कही कि ईदगाह इबादत की जगह है, ये एडिशनल कलेक्टर ऑफिस नहीं, कलेक्टर का ऑफिस नहीं, प्रांत का ऑफिस नहीं, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, तो यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि अब उस एरिए में ईद की नमाज के लिए तकलीफ़ होगी, नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा। इस बारे में क्या जानकारी देंगे मुस्तकीम डिग्निटी, जानते हैं? मैंने पहले भी कहा कि उस जगह पर झंडा लहराने का मकसद लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचना था, जिसमें वो नौजवान कामयाब हो गया। आज हम बातचीत इसी वजह से कर रहे हैं।
अभी करण की बात बोलूं तो इंडिया और इंग्लैंड का एक क्रिकेट मैच था, उसमें एक नौजवान ग्राउंड पर फ़लस्तीन का झंडा लेकर आया। तो इसका मतलब यह है, कई फुटबॉल के मैचेस में भी ये चीज़ होती है और भी हिंदुस्तान की कई ईदगाहों पे ये चीज़ हुई जहाँ की खबरें आई। तो ये एक एट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना कि लोग उस तरफ मुतवज्जा हों और वहाँ क्या हो रहा है इसकी तरफ ध्यान दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये बोले कि कलेक्टर की जगह नहीं है, प्राण की जगह नहीं है। मैं यही बोला कि इतनी समझ ही नहीं है, हमारे हजरत को इतनी समझ ही नहीं है कि किस मकसद से क्या चीज़ की जा रही है। और ये बात बोलना कि आने वाले वक्त में नमाज की तकलीफ़ होंगी, ये कहीं ना कहीं जानबूझकर ये बोलते हैं ताकि फ़िरका परस्तों का हौसला बुलंद हो और आने वाले वक्त में लोग तकलीफ़ दे। इसी हर वाक़या पे ये इसी तरीके की हिकमत अमली के नाम से बुज़दिलाना बयान देते हैं, जबकि ये नुमाइंदे हैं शहर के। इन्हें हिम्मत और हौसले की बात करना चाहिए। किसी के बाप का राज नहीं है कि वो कभी नमाज पढ़ने के लिए वहाँ रोकने की भी कोशिश करे, मगर ये वहाँ के इमाम होने के बाद, शहर के नुमाइंदे होने के बाद इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फ़िरका परस्तों की हौसला अफजाई करने का काम किया करते हैं। आप 12 नवंबर से लेकर गढ़ की यात्रा शिवाजी पुतले पास भगवा, 15 अगस्त को भगवा झंडा लेके आने के वाक़ये तक हमेशा इनका बयान और इनका तरीक़ा कार फ़िरका परस्तों को हौसला देने का रहा है। इस शहर में हम ही हैं ऐसे निहाली सोच के लोग जो फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब देते हैं। इसकी एक मिसाल मैं इसी 15 अगस्त की दूंगा कि शिवाजी पुतले के पास फ़िरका परस्तों ने भगवा झंडा लेकर आने की बात बोले, हम तिरंगा झंडा लेकर गए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शिवाजी पुतले के पास भगवा झंडा लेके आ जाए। तो ये क्या हमको रोकेंगे वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। मगर जिस नुमाइंदे को हिम्मत और हौसले की बात करना चाहिए, वो लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करने की बात करते हैं। मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ इस तरह के बयान की जो लोगों की हिम्मत तोड़े। अगर हम कायदे में रहकर काम कर रहे हैं तो हमें किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। कायदा अपने हाथ में हम कभी नहीं लेते, मगर कोई हमको आकर यहाँ गढ़ की यात्रा से लोग इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं, गढ़ की यात्रा लाने पथराव करते हैं, उसके बाद भी अगर ये इसी तरीके का बुज़दिलाना बयान देंगे, अगर उस वक्त हम कोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर कोर्ट तक नहीं जाते तो वो गढ़ की यात्रा पर जिन लोगों ने पथराव किया उनके ऊपर केस दाखिल नहीं होता। वो हमारी हिम्मत और ज़ुर्रत थी कि हमने उन पर केस दाखिल करवाया। 12 नवंबर के वाक़या में मैं खुद जेल गया, वो भी एक मिली काम था, कोई हम सियासी काम लेकर नहीं। उस वक्त भी जो मोर्चा निकला या जो मेमोरेंडम देने की कोशिश की गई उस वक्त, वो भी कोई सियासी मामला नहीं था, मिली मामला था। ये नुमाइंदे मिली मामलात में भी लोगों को बुज़दिल बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए शहरियान की तरफ से मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कल अपने जारी इंटरव्यू में हमारे चैनल पर एक इशारा दिया कि फ़लस्तीन का झंडा वहाँ पर लाना, लहराना, ये हमारे प्रोग्राम में, मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के लोगों के या उनके प्रोग्राम में नहीं था। यानी ये इस बात का इशारा दे रहा है कि कहीं आप लोगों के कोई इशारे पर तो ये काम नहीं हुआ। इसकी क्या मुकम्मल वजाहत है, बताएंगे स्क्रीन पर? मैं पहले ही बोला कि मैं उस नौजवान को जानता भी नहीं था, मगर जब मुझे ये मालूम पड़ा कि फ़लस्तीन का झंडा लहराकर किसी नौजवान को हथकड़ी लगाकर गिरफ़्तार किया गया तो मेरा ताल्लुक़ हो गया। और यही मिली ताल्लुक़ है और कानून कायदा हमको समझता है कि फ़लस्तीन से हमारे मुल्क का क्या ताल्लुक़ है। वो कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, इसलिए हमारा उससे ताल्लुक़ हुआ। और जो ये बोलते हैं कि मैं ये बात बोला कि नुमाइंदे की हैसियत से उनका काम क्या है कि अगर कोई बात हुई है तो उसको निभा लेना, ना कि इस तरह का बयान देना कि मेरा ताल्लुक़ नहीं है। ना वो मिली फरीज़ा अदा कर रहे हैं, ना ही वो नुमाइंदे की हैसियत से अपना दबदबा बना पाते हैं। हमेशा बुज़दिलाना बयान और हिकमत अमली के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया करते हैं। इसलिए मैं ऐसे नुमाइंदे जो खुद
बुज़दिल हो और लोगों को भी बुज़दिल बनाने का काम करे, मैं ऐसे नुमाइंदे की मजम्मत करता हूँ। अल बकी हर्बल क्लिनिक आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम, खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमजान मुबारक में लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपए में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपए में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सभी के लिए खास रमजान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज के लिए भी 30% छूट बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तयाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गोल्ड और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक तमाम आइटम दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान, सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। खान फैशन मॉल। हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव।